हेलो दोस्तों, आप मन के अपन यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज है होली जी, तो आप सब मन ला होली के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हमन जो है महासंग्राम सीरीज जो लानथन तेकर अगला पार्ट लेके आए हन। माना था ना अपन होली खेलिया, लेकिन टाइम देख के अपन ये वीडियो ला जरूर देख लिया पूरा, ठीक है ना। महासंग्राम सीरीज में हमन का करथन, जतके भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते छत्तीसगढ़ जीएस ले ओला कवर करे के कोशिश करथन, जो हर आगामी वर्ष में अभी जतकी भी परीक्षा होने वाला है सीजीपीएससी और व्यापम के, जिसे कि आप मन के का तुहर सीजी पुलिस के होने वाला है, हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी, एडीओ, उनकर दृष्टि से हर काहे बेहद महत्वपूर्ण है। तो अतकी आप मन ला मैं भरोसा दिलात हूँ कि ये जो भी वीडियो आज हमन करबो, एमे जतकी भी टॉपिक हमन कवर करबो, एमे ले आप मन के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। काबर जतकी भी बने के लायक है क्वेश्चन, उतकी ला हमन एमे कवर करे हन। औ देखा जी, मान के चला आप मन जो है तैयारी करा था काकर हॉस्टल वार्डन के, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन में भी यह रही और फौजी पुलिस के करा था तहू में वह रही, ठीक है ना। तो इसे नहीं कि हम एकर करत हम तेला नहीं करन, ये छत्तीसगढ़ के पोर्शन हर सभी के परीक्षा में आथे, तेला आप मन अच्छा से एला करिहा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो ला चला स्टार्ट करी, आप मन हमार संग लास्ट तक बने रहिया और ज़्यादा से ज़्यादा एला अपन के दोस्त मन संग शेयर करिहा वीडियो ला। पहला क्वेश्चन का है आज के, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो छत्तीसगढ़ में तुम्हार कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कौन हर रहीस जी, तो तुम्हार कौन हर रहीस, कलिंग राज हर। तेकर आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर बी। अब कलिंग राज हर एकर राजा रहीस, ठीक है, जोन हर तुम्हार छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के स्थापना करे रहीस, ठीक है। तो कब करे रहीस तेला देख ली। अब तो एहर लगभग 1000 ईस्वी में तुम्हार छत्तीसगढ़ में जो है ना कलचुरी वंश ला स्थापित करे रहीस। और कलचुरी वंश हर कब ले कब तक चलिस, तो 1000 ले लेके 1741 तक चलिस, ठीक है ना। अब कलिंग राज हर 1000 में तुहर का करिस, कलचुरी राजवंश की स्थापना करिस। तहर अपन के राजधानी कहाँ ला बनाए रहीस, तो तुम्माड़ ला बनाए रहीस, ठीक है। तो तुम्माड़ ला अपन के राजधानी बनाए रहीस। शहर तुम्माड़ है कोरबा में अभी, ठीक है ना। तो तुम्माड़ में यह राजधानी बनाईस। और ये जो है ना तेहर का कर रहीस चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ भी तुह कोरबा में है जी। तो चैतुरगढ़ में हर का कर रहीस महिषासुर मर्दिनी मंदिर के निर्माण कराए रहीस। काकर महिषासुर मर्दिनी मंदिर के निर्माण कराए रहीस और महामाया मंदिर के निर्माण कराए रहीस, ठीक है। तो मैं आप मतलब पूरा कलिंग राज के करा का देत हो, पूरा ब्रीफ होकर नॉलेज देत हो, ठीक है। तो आप मन अच्छा से देखिया। तो चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर और महामाया माता के मंदिर लहर निर्माण करवाए रही। और यह एकमात्र शासक है जेकर जो है ना वर्णन, मतलब कलचुरी वंश के एकमात्र शासक है जेकर वर्णन जो अलबरूनी रहते ना, अलबरूनी, तो अलबरूनी हर अपन के पुस्तक तहकीक हिंद में का करे रही। सो हर अलबरूनी हर एकर वर्णन करी से, ठीक है। कौन हर, अलबरूनी हर तहकीक हिंद में, ठीक है ना। तो अतकी जानदार है। और जो एकर बाद में जो एकर राजा थे कौन, पृथ्वीदेव प्रथम, ओकर अमोदा ताम्रपत्र जो है ना जी, अमोदा ताम्रपत्र। तो अमोदा ताम्रपत्र में भी तुहर कलिंग राज के जो है पराक्रम के वर्णन हमला मिलते, ठीक है। और यहर तुहर परम महेश्वर के उपाधि ला धारण कर रहे थे। तो अतकी हमन कलिंग राज बारे में जानबो। तो एकर पहला क्वेश्चन होगी इसका कलिंग राज, ठीक है। एकर शासन काल कब ले कब तक रहीस, तो 1000 ईस्वी में 20 साल करीस, तो 1020 ईस्वी तक यहर शासन करे रहीस, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश में ले। चला अगला देख ली। अब अगला का होगी तुहर वही लेकर हदीस है कि कलिंग राज का शासन काल 1000 से 1020 ईस्वी तक था। कलिंग राज छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम शासक थे। इन्होंने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया, जो कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी थी, ठीक है। तो जतकी मैं आप मतलब बताए हूँ वही लेकर हदीस, और जतकी बताए हो ना ओकर ले बाहर, और तुहर छत्तीसगढ़ में तुहर कलिंग राज ले बाहर नहीं पूछे, ठीक है। चला देख लिया। अगला क्वेश्चन का है, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था। वही है मैं जिसे बताएं आप मतलब कौन है संस्थापक के कर कलिंग राज है। तैयार स्थापना कर रही, और कब ले कब तक रहीस, हर शासन कब तक करीस, तो 1000 से 1020 ईस्वी तक करे रहीस, ठीक है। और राजधानी कहाँ बना रहीस, तुम्माड़, तत्की आप मन याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है जी, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की। देखा वही रागीस, तो कहाँ बनाए रही शहर, तुम्माड़ ला बनाए रहीस, ठीक है। कब ले कब तक कर रही शासन, अहू ला पूछ सकत है। तो 1000 ले लेके 1020 ईस्वी तक करे रहीस, ठीक है। तत्की ला आप मन जानिए। अगला क्वेश्चन का अगला प्रश्न का है जी, कलिंग राज का शासन काल कब तक था। तो कलिंग राज के शासन काल कब तक रही शहर, सबले शुरू तो स्थापना कब कर रही कलिंग तुहर कलचुरी वंश के कलिंग राज हर 1000 ईस्वी में करे रहीस, ठीक है। अब 1000 ईस्वी ले लेके 20 साल है शासन करीस, मतलब 1020 तक है शासन करीस। अभी मैं ऊपर में बताया हूँ आप मतलब 1020 तक कर रहीस। तो देखा एक टीवी जो रहीस, तो मेरे के क्वेश्चन बन गई 4 या 5 ठी बनिस ना। और भी क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछ सकते है कि किस लेखक के उसके पुस्तक में इसका वर्णन है कि, ठीक है। तो अलबरूनी के जो है ना ओकर पुस्तक का है तुह तहकीक हिंद, ओकर उमे काकर वर्णन है जी, कलिंग राज के वर्णन है। तो आप मन उसके लिए याद
याद रखिया। और कौन तुहर कलचुरी शासक के ताम्रपत्र में एकर वर्णन मिलते, ता पृथ्वीराज प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र जो है ना तेमे ले एकर का मिलते हमला पराक्रम के एकर वर्णन मिलते, ठीक है ना। अतकी पूछ सकत है। और महिषासुर मर्दिनी मंदिर ला कोने निर्माण करी से, चैतुरगढ़ के की त कोने करी से, कलिंग राजहर करी से। और चैतुरगढ़ के तो महामाया मंदिर ला कोन निर्माण करी की तहु ला कोन हर करी से, कलिंग राजहर करी से, ठीक है। तत्की हमन जानबो एकर बारे में। अब अगला देखा, अगला क्वेश्चन अब का है जी, निम्नलिखित में से किसने रतनपुर को अपनी नई राजधानी बनाया और इसे महाकौशल क्षेत्र के तत्कालीन सबसे बड़े शहरों में से एक में रूप में विकसित किया था, कहते, ठीक है। तो देखा रत्नपुर आपन जाना था कोने बसाया रही रतनपुर ला, आप मतलब मैं बताया हूं पिछला वीडियो में। तो कोने बताया रही जी, अगला कोने बसाया रही तो रत्नदेव प्रथम है, ठीक है। तो रत्नदेव प्रथम हरे लगा कर रही स्थापित कर रही। अब देखा हमने करा राजा मन के क्रम ला देख ले, तो आज प्रथम तक देखबो हमन जतकी भी प्रथम है तिकर तक। तो सबले शुरू तो काल क्रम देखला, कौन कौन आगू है तहकर बात कोने आइस, ठीक है। तो सबले शुरू तुहर कोने थे कलिंग राज हर संस्थापक के तागू वही, तहकर बाद तहां कोने थे कमल राज थे, ठीक है। तहां कमल राज के बाद में तुहर रत्नदेव प्रथम थे, ठीक है। रत्नदेव प्रथम के बाद में पृथ्वीदेव प्रथम थे, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम के बाद में जाजलदेव प्रथम, तात्की तक हमन देखबो, तात्की आप मन याद रखा जाजलदेव प्रथम तक, ठीक है। तो 5 ही राजा के बारे में देखबो। तो कलिंग राज संस्थापक होगी, तहकर बाद कमल राज, तहां रत्नराज प्रथम, तहां पृथ्वीराज प्रथम, तहां ले जाजलदेव प्रथम, ठीक है। तो एमे जो है ना कलिंग राज संस्थापक रथे जी, ओकर बाद एक छोटे शासक थे कमल राज, ओकर बाद रत्नदेव प्रथम थे। तो रत्नदेव प्रथम जो रथे ना ती है तुहर का करे रथे, यहाँ तुहर रतनपुर नगर के स्थापना करे रथे, ठीक है ना। कौन हर रत्नदेव प्रथम हर। तो देखा कलिंग राज के बारे में हम अभी देखे पहला क्वेश्चन में। अब कमल राज के बारे में कुछ देख ली, तहां ले रत्नपुर वाला रतनदेव के बारे में देखबो, ठीक है। तो कमल राज जो रथे ना ते दूसरा नंबर के शासक रथे। ओकर शासन अवधि कब तक रथे जी कमल राज के। तो कमल राज के शासन अवधि आप मन याद रखिया 1020 में तो ओकर खत्म हो रहे थे काकर कलिंग राज के। तो यहाँ ले 25 साल जोड़ देवा तो 1045 तक काकर रथे कमल राज के, ठीक है ना। तो कमल राज के अतकी रथे और एहर का करे रथे एकर बारे में अतकी जानना है हमला कि सॉरी एमन त्रिपुरी के जोन रथे ना का कलचुरी टिका शाखा रथे जी, यहाँ तुहर छत्तीसगढ़ तो वहाँ के एक जी राजा रथे कौन गांगदेव, ठीक है। तो गांगदेव एक जी राजा रथे, तो ओहर का करत रथे गांगदेव हर तुहर उड़ीसा अभियान चलात रथे, मतलब उड़ीसा तुहर का करे जाते क्षेत्र मतलब विजिट करे बजात रथे। तो ओकर सहायता करे बर कौन हर जथे जी तुहर छत्तीसगढ़ ले कमल राज प्रथम हर जथे, ताकि आप मन याद रखिया, ठीक है। और वहाँ ले ना जीते तहाँ ले वहाँ ले जीते के बाद में यहर वापस आखनी कौन ला लेके आते, एक साहिल नामक व्यक्ति ला लेके आते, कौन हर कमल राज प्रथम हर। तो साहिल नामक व्यक्ति ला लेके आते और साहिल हर जो है ना कमल राज प्रथम कमल राज के जो है ना का कहते हैं क्षेत्र ला विस्तार करे बर, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है ओकर क्षेत्र ला विस्तार करे बर का कर रहे, बहुत सहायता कर रहे। कौन है साहिल नामक व्यक्ति हरे ला कहां ले लाने रहे, उड़ीसा बिहार में जेकर कब काकर संग जा रहे, गंगदेव प्रथम के संग में जा रहे ना, तो ओकरे संग में ला लेके आ रहे साहिल ला कहां ले उड़ीसा ले, ठीक है। तत्की हमला जानना है। ओकर बाद देखा अब अथे रत्नदेव। तो रत्नदेव हर एक जी बहुत महत्वपूर्ण शासक के काकर तुहर कलचुरी वंश के सबले ज्यादा महत्वपूर्ण भी कह सकता होला, ठीक है ना। तो देखा सबले ज्यादा महत्वपूर्ण भी कह सकता है काबर, ओकरे बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते तेकर। रत्नदेव प्रथम ला देखा आप मन जान लेवा रत्नदेव प्रथम थे। तो रत्नदेव प्रथम के बारे में अपन का जानिया, एक शासन अवधि कब ले कब तक रही, तो 1045 ले लेके कब तक रही 65 तक, तत्की एकर बारे में जाना। ओकर बाद एहर जो है ना 45 ले लेकर के 50 तक तुहर कहां अपन के राजधानी बना के रखे रही जी तुम्माड़, ठीक है। जोन ला तुहर कोना बनाए रही कलिंग राज, तो कलिंग राज तुम्माड़ राजधानी बनाए थे। तो ओकर बाद कमल राज भी उहें ले तुहर राजधानी बना के शासन करते, तो 5 साल तक रत्नदेव प्रथम हर भी उहें तक करते। लेकिन 1050 ईस्वी में हका करते तुहर रत्नपुर नमक नगर के स्थापना करते। तो 1050 ईस्वी में तहां ले हर का कर देते अपन के राजधानी ला शिफ्ट कर देते कहां रतनपुर, ठीक है ना। तो 1050 ले हर रतनपुर ला अपन के राजधानी ला स्थापित करते, मतलब शिफ्ट कर देते, ठीक है, स्थानांतरित कर देते। तो इनमें क्वेश्चन बनते कि मतलब अंतिम शासक कौन था जिसने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बना करके शासन किया कि, ठीक है, कलचुरी वंश में ले। तो कौन है रही जी तुहर अंतिम शासक तुम्माड़ ले जो है राजधानी बना के शासन करी से, तो रत्नदेव प्रथम। और पहला शासक कौन था जिसने रत्नपुर से क्या किया है, राजधानी बना करके शासन किया है, भी बन सकते क्वेश्चन। तो कौन है रही रत्नदेव प्रथम है, ठीक है। तो 1050 ईस्वी में तुहर का करते हो हर तुहर रतनपुर नामक नगर ला स्थापित करते। अब रतनपुर नगर नामक मतलब नगर ला का करते यार स्थापित करते, तो वहां का करते जी हर। तो रतनपुर में जो है ना यहर रतनपुर में तुहर का बना थे, रतनपुर में महामाया मंदिर के निर्माण करवा थे, ठीक है। महामाया मंदिर के निर्माण करवा थे, तहां बहुत बड़े यहाँ का करवा थे तालाब भी बनवा थे बहुत ज्यादा यहाँ, ठीक है ना। तो मंदिर और का कहते हैं तालाब का नगरी कौन ला कहते कि यदि दोनों हर साथ में आते मंदिर एवं तालाब कहते, ठीक है। मंदिर एवं तालाब में दोनों ला कहते, एक ठिन नहीं कहते, ध्यान रखिया मंदिर एवं तालाब की नगरी की ही, तो कौन ला कबो हमान, तो मंदिर एवं तालाब की नगरी कौन ला कबो हमान, तो रतनपुर ला कबो, ठीक है। और यदि मान के चला कि खाली मंदिरों की नगरी की, ठीक है, बस क्वेश्चन में कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है कि तो हमन कहां लकबो आरंग लकबो, आरंग
आरंग मतलब कहाँ है, हर रायपुर में है। ठीक है, तो आरंग जो रायपुर वाला है तेला हमन कहत हन मंदिर के नगरी, और मंदिर और तालाबों की नगरी की ही त रतनपुर ला, और केवल तालाबों की नगरी की ही या फिर टैंकों की नगरी, मतलब जो टंकी रहते पानी टंकी, तो भी टैंकों की नगरी की ही तहुले हमन कौन ला कबो, रतनपुर ला कबो। ठीक है, तत्की एकर बारे में हमन जानेन। अब एकर बारे में और कुछ जान ली तो एकर अतकी जानेन, ओकर बात का करथे, एकर रानी के नाम में भी पूछते, रानी के बारे में भी पूछते। तो रत्नदेव के जो रानी के नाम रहते तेहर का रहते जी, रत्नदेव प्रथम के ओकर रानी के नाम नोनल्ला देवी। और यहर तुहर जो है ना अभी जो पेंड्रा क्षेत्र है, पेंड्रा क्षेत्र अभी जो है गोरेला पेंड्रा मरवही, उहे के एक जी राजा रहते कौन, रज्जू वर्मा। ठीक है ना, तो वज्जू वर्मन या फिर रज्जू वर्मन कथे, ओकर बेटी रहते कौन है, नोनल्ला देवी है। ठीक है, तो नोनल्ला देवी हर उहे के का रहते रानी रहते। ठीक है ना, तो ओकरे संग में हर का करते, विवाह करते। ठीक है, अब अभी के तुहार जोन पेंड्रा क्षेत्र रही तेला ओ खनी का कहे त कोमो मंडल, तो ए नोनल्ला देवी है कहाँ ले रहीस की त कोमो मंडल ले। ठीक है, तो कोमो मंडल तुहर कहाँ है जी, त कोमो मंडल हर तुहर अभी के गोरेला पेंड्रा मरवही क्षेत्र है। ठीक है, तो ओई ले हर बिहा कर रथे। अब एकर कोई भाई नहीं रहे जी, तो एकर जो पिता हर जब मरथे ना, मतलब रत्नदेव प्रथम के ओकर ससुर है, तो ये जो पेंड्रा क्षेत्र रहते ते हर रत्नदेव के अंदर में आ जाते। ठीक है, तत्किल आप मन याद करके रखिया। अब तुम्माड़ में आप देखिए कर का करवाए रहीस, रत्नदेव प्रथम हर का करवाए रहीस तुम्माड़ में, त तुम्माड़ में जो है ना यह रत्नदेव प्रथम हर का करवाए रहीस तुम्माड़ में हर का करवाए रहते तुहर रत्नदेव नाम से हर का बनवाए रहते, एक ठी मंदिर बनवाए रहते। ठीक है, रत्नेश्वर शिव मंदिर बनवाए रहते, तो रत्नेश्वर शिव मंदिर बनवाते, तहाँ एक ठी बंकेश्वर शिव मंदिर बनवाते जी। ठीक है, कहाँ बनवाते, तुम्माड़ में। तो रत्नेश्वर शिव मंदिर तुहर कहाँ है कि ही, तो ओहर तुहर कहाँ है, तुम्माड़ में। तहाले तुहर बंकेश्वर शिव मंदिर कहाँ है कि ही, तो ओहर तुम्माड़ में है। ठीक है, तो अतकी हमन का जाने एकर बारे में पूरा जानदारेन। तो एकर ले बाहर और तुहर रत्नदेव जो प्रथम है एकर ले बाहर प्रश्न नहीं पूछे। ठीक है, तत्की आप मन में याद करके रखिए अच्छा से। चला अब अगला देख ली, एक आंसर का होगी जी, तक कोने बसाए रहीस रतनपुर ला, रत्नदेव प्रथम हर बसाए रहीस, आंसर बी हर हो जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का है, अब बहुत सारा क्वेश्चन मतलब आप मला एक्सप्लेन करे बनी लागे, काबर मैं बता दे होती मेरे आप क्वेश्चन नहीं। तो रतनपुर की स्थापना किसने की थे, तो कोने करे रहीस, तो रत्नराज प्रथम हर करे रहीस। ठीक है, तो रत्नराज करे रहीस जी, यह आंसर हो जाइए एकर। अब अगला क्वेश्चन का है तुहर, अगला क्वेश्चन है तुहर, तुम्माड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था। तो देखा वही लमे कहे कि अंतिम कलचुरी शासन की ही, तो कौन की ही, कौन लकी ही, तो रत्नराज प्रथम लकी। ठीक है, तो रत्नराज प्रथम तुम्माड़ ले शासन करे वाला अंतिम कलचुरी शासक रहीस। ठीक है, और वही लेकर कही से कि जो है ना कलिंग राज, कमल राज और रत्नराज प्रथम या फिर रत्नदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया, कहाँ ला राजधानी बना के, तुम्माड़ ला। ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी तुम्माड़ से रत्नपुर स्थानांतरित कर दी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रत्नदेव प्रथम तुम्माड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये मैं आप मला एक्सप्लेन कर रहे हूँ ऊपर में। चल अगला देख ली, किस कलचुरी शासक ने रत्नपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। तेला का आंसर देखे के क्या जरूरत है, तो मैं बताया हूँ आप मला तय का है, रत्नराज प्रथम जी। ठीक है, चला अगला देख ली, अगला क्वेश्चन का है वही लेकर बताइए 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाई और रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी। ठीक है, तो एक बात बतावे में भूला गए रहे कि तुहर जो रतनपुर है ना तेला औ का कहा जाते जी, तक रतनपुर ला एकर समय में जोन खनी रत्नदेव रहीस तेकर समय में कुबेरपुर कहा जाए। तक कलचुरी वंश में रतनपुर ला औ का कहा जाए, का नाम से जाना जाए कि ही, तो कुबेरपुर नाम से जाना जाए। ठीक है, तत्किल आप मन याद रखिए। ठीक है, कुबेरपुर काबर कहा जाए, तो देखा रत्नदेव प्रथम के जो ससुर रहते, ससुर ठीक है, जोन कौन रज्जू वर्मन, तो रज्जू वर्मन के जोन रहते ना वज्जू वर्मन, ओकर बहुत ज्यादा तुहर संपत्ति रहते, तो खत्म होते तो ओकर संपत्ति ही ला मिलते, ताहे खुद के संपत्ति रहते, तो दूसरी राजा के का हो जाते जी, एकर का संपत्ति तो ओखनी रतनपुर का हो जाते, कुबेर के नगरी बागीर एकदम धनवान हो जाते, ओकरे बेला कुबेरपुर भी कहा जात रहते। ठीक है, तो अतकी ला मला हमला जानना है। और एकर का की से महामाया मंदिर ला निर्माण करवा रही और रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो देखा महामाया मंदिर जो है ना, अब दूठिया है महामाया मंदिर, लेकिन अगर ऑप्शन में हमला क्या करना है, छांटना है, तो ऑप्शन में देखा कोई भी शासक जो है ना, मतलब एक जिन ला छोड़ के, रत्नदेव प्रथम ला छोड़ के कलचुरी वंश के एमएलए नहीं है कोई भी अभी। ठीक है ना, तो हमारा आंसर ई हर होई अगर इसने कहा थे महामाया मंदिर था। लेकिन मान के चला दो तीन थी तुहर यहाँ राजा रथिन, कहाँ के तुहर कलचुरी वंश के, और में तुहर रत्नदेव के साथ साथ तुहर कौन रथिस, कलिंग राज, तो ओकर आंसर दोनों हर होतिस यदि खाली महामाया मंदिर कथिस था। ठीक है ना, और यदि ओमे कथिस कि रतनपुर के महामाया मंदिर ला कोने बनवाई से, तो ओमे रत्नदेव प्रथम हर होतिस। लेकिन आप मन अभी हमन शुरू में देखे हन पहला क्वेश्चन में कि चैतुरगढ़ के जो महामाया मंदिर है तेला कोने निर्माण करवाए रथे जी, तो चैतुरगढ़ के महामाया मंदिर ला कोने निर्माण करवाए रथे, कलिंग राज हर। और उसने ही तुहर लाफागढ़ जो है, लाफागढ़, तो लाफागढ़ के तुहर जो है ना, लाफागढ़ के महिषासुरमर्दिनी मंदिर ला कोने बनवाई से की, तो रत्नदेव प्रथम बनवाए रथे। और चैतुरगढ़ के महिषासुरमर्दिनी मंदिर ला कोने बना रहे थे कि, तो ओला तुहर कोने बनाई से कलिंग राज। तो अतकीला एकदम याद रखिया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहे करा। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते, तो अतकीला अपन अच्छा से याद रखिया, लाफागढ़ के तुहर महिषासुरमर्दिनी मंदिर ला कोने बनवाई से, तो रत्नदेव प्रथम बनवाई से। ठीक है, तो आंसर अगर का होगी महामाया मंदिर किसने निर्माण कराया है, तो हम रतनपुर मान के चलतन, तो आंसर का होगी रत्नदेव प्रथम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कलचुरी वंशीय शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी कहते। ठीक है, तो कौन वर्ष में करे रही जी, 1050 ईस्वी में। ठीक है, 1050 ईस्वी
में करे रही से हर स्थापना। तो आंसर का होगी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा, रतनपुर को कलचुरी शासन काल में क्या कहा जाता था? तो मैं अभी आप मतलब बताएं कि कुबेरपुर कहा जाता रही। रतनपुर ला तुहर कलचुरी मन के शासन काल में क्या कहा जाए जिला? कुबेरपुर कहा जाता है। आंसर का हो जाइए कर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चला अब अगला देख ली। अगला क्वेश्चन का है तुहर, अगला क्वेश्चन है तुहर रत्नदेव प्रथम ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया कहते? तो कब तक कर रही रत्नदेव प्रथम हर? तो आप मतलब में शुरू में एक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि 1045 ले लेके 1065 तक करे रही, 20 साल तक हर तुम छत्तीसगढ़ में शासन, ठीक है। तो आंसर सी है होगी से कर। अब अगला देख लो। अगला क्वेश्चन का है, कोमोमंडल के अधिपति वजुक वर्मा या फिर वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम था? एक आंसर का हो जाए जी तो रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम जो है तेहर का आंसर हो जाए का बार एक जो वज्जू वर्मा की जो पुत्री रहते नोनल्ला देवी, ये कौन विवाह कर रहे थे जी? बता रहे हैं अभी आप मतलब में कि नोनल्ला देवी संग कौन विवाह करे रहते? तो रत्नराज प्रथम या फिर रत्नदेव प्रथम हर करे रहते, ठीक है। अब ई कोमोमंडल हम आज के डेट में का कथन करके बता रहे हैं? तो पेंड्रा क्षेत्र कथन, ठीक है। तो पेंड्रा क्षेत्र कथन है हम, ठीक है ना। चला अगला देखिए। अगला का है वही लेकर बताइए से वज्जू वर्मा की कन्या नोनल्ला से विवाह किया जिनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उत्तर पूर्वी बिलासपुर अर्थात पेंड्रा क्षेत्र जो है रत्नदेव को प्राप्त हो गया। तो खत्म होते ना, मर जाते, देहांत हो जाते काकर जी कोमोमंडल के राजा वजुक वर्मन। तो ओकर कोई लड़का पुत्र नहीं रहे, तो ओकर का करते मतलब पुत्र वही लड़का दोनों एक ही है, तब लड़का जो कोई नहीं रहे जी, तो ओकर बहर रत्नदेव के अंदर में आ जाते, ठीक है। चला अगला देखिए। अगला का है तुम्हारा राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? तो राजा जो रत्नदेव है तेहर कब कर रही? 1050 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी है कर आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? पहला आप मतलब याद करना पड़ी ये क्वेश्चन है, यदि आप मन करा आत है तो एक आंसर का हो जी तो रतनपुर का आंसर हो ही, ठीक है। तो रतनपुर जो है ना तेहर उस समय में का 5 ठी ना भाग में बटे रही, ठीक है। रतनपुर ने इसे करके तेहर 5 भाग में इसे करके बटे रही जी। और एला ना एक ठी जगह ला का कहन हमन तुमन खोल कहन, एक ठी जगह ला का कहन नल खोल, एक ठी ला का कहन देवी खोल, एक ठी ला भैरम खोल और एक ठी ला वराह खोल कहन, ठीक है। तो इसे करके 5 ठी नगरी में इसे बसे रही से हर। तो 5 ठी में बटे रही तो ओई के नाम है हर, पांचों नगरी के नाम है हर का तुहर तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल। अब एमन का बर की पुरातात्विक एमन का रखते पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तेकर बारे मला पुरातात्विक पर्यटन केंद्र के रूप में अभी स्थापित किया गया। आंसर का हो जाइए कर ऑप्शन नंबर डी हरे हर आंसर हो जाए। रतनपुर के नाम एमन, ठीक है ना। रतनपुर के मतलब नगरी मन के नाम रही से, ठीक है। तात्किल हमला याद करना है काका तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल ये हर तुम्हार कहाँ है? तो रतनपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही ये दे वही बताइए से पुरातात्विक पर्यटन केंद्र के रूप में रतनपुर में स्थित है, ठीक है। 5 खंडों में विभाजित था बताइए जो में बताएं। चला अगला देख ली। अगला का है छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है? अभी मैं आप मतलब ऊपर में बताएं कि तुम्हार छत्तीसगढ़ के तुम टंकियों के शहर की ही तो कौन लकबो? टंकियों के शहर रतनपुर ला। तालाबों के शहर की ही तो कौन लकबो? तालाब के शहर भी तुम्हार कौन हरी? टंकी होगी, तालाब होगी, तो एमन के शहर कौन हरे तुम्हार? यह रतनपुर हरे। लेकिन वही लकी कि तालाब एवं मंदिर की शहर कौन हरे की ही तहुले हमन रतनपुर लकबो, लेकिन केवल मंदिरों की नगरी कौन हरे की ही तो हमन कौन लकबो? आरंग लकबो, ठीक है। तात्की हमारा जानना है तो आंसर का हो जाए रतनपुर हो जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख ला। वही लेकर बताइए से कि रतनपुर को कलचुरी शासकों का राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ कलचुरियों ने असंख्य तालाबों का निर्माण कराया था, इस कारण रतनपुर को टंकियों का शहर, तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं रतनपुर को तालाबों एवं मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो तालाबों एवं मंदिरों दोनों का एक साथ कबो तय हो ही रतनपुर है, ठीक है। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है कौन हर? रतनपुर हर। जबकि केवल मान के चला कर मंदिर दिसे तो मंदिरों की नगरी की ही तका हो जाए आरंग हर। इला मैं आप मतलब बता रहे हैं, ठीक है। चला अगला देख लिया। अगला क्वेश्चन का है मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी। तो मंदिरों एवं सरोवर मतलब क्या होते हैं? तालाब होते हैं, ठीक है ना। तो मंदिर एवं सरोवरों की नगरी मतलब मंदिरों एवं तालाबों की नगरी कौन हरे तुम्हार? दोनों हर एक साथ में इस मतलब रतनपुर हरे, ठीक है। तो आंसर का होगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जी। अगला क्वेश्चन का है महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह इसे किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है? तो कौन चित्रशाला में? तो रतनपुर के चित्रशाला में लगा किया गया, प्रदर्शित किया गया। आप मन याद रखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह जो है रतनपुर के चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना। चला अगला क्वेश्चन का है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर खाली स्थान द्वारा बनवाया गया था। तो रतनपुर मंदिर ला कोने बनवाया रही थी? तैला तुम्हार कलचुरी शासक मन बनवाया रही। रत्नदेव प्रथम कलचुरी वंश के रही। इसका आंसर का हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन का है तुम्हार इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो देखा रतनपुर में है तुम्हार का एक किला। तो रतनपुर के जो किला है तेला हमन का
कथन गज किला। ओ गज किला ला कोने बनवाए रहिस तेला हमन अगले वीडियो में देखबो। ओला तुहर पृथ्वीराज द्वितीय हर का करे रहथे जी, ओला बनवाए रहथे। ठीक है, कौन हर पृथ्वीराज द्वितीय हर ओला बनवाए रहथे। ठीक है ना, गज किला ला। और यहर कहाँ है तुहर त रतनपुर में है। तब किला अपन याद रखिया, इस राज्य के कहाँ पर स्थित है, गज किला की है त रतनपुर में है। ठीक है ना, चलो अगला देखा। वही ला कही से कि रतनपुर के किले को गज किला कहा जाता है, जिसका निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा कराया गया। इस किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जिसमें वह स्वयं का सिर काट रहा था। एक रावण की मूर्ति है जी, जो अपन के सिर ला काट के ना शंकर भगवान ला ओकरा अर्पित करत हो। ठीक है, तो शंकर भगवान ला अर्पित करत है। और आपन सुने होई है कि रावण हा यज्ञ करे रहथे और अपन के जो है ना सिर ला काट काट के ओहर का करत जथे, शंकर भगवान ला प्रसन्न करे बर ओकरा चढ़ा जथे। ठीक है ना, शंकर भगवान ला। तो वही लेकर दिखाया गिसे कहां, गज किला में रतनपुर के। ठीक है, और कोने बनवाए रही सोला तब पृथ्वीदेव द्वितीय बनवाए रही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा रतनपुर किले के सीमा या फिर सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है। तो देखा सिंह द्वार कहते। ठीक है, तो सिंह द्वार का हरे तेला आप मन जान ले अच्छा से। तो हमन अभी पढ़ेन रतनपुर के रत्नराज देव के बारे में जान दानेन। ओकर बाद में तुहर कहते जी पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में कुछ जान लेवा, तहां ले मन हर आप मला इजी एकदम समझ में आ जाए। ठीक है ना, इजीली। तो देखा रत्नदेव के बाद में तुम्हारा इस पृथ्वीदेव। तो पृथ्वीदेव कब ले कब तक शासन करी? तो पृथ्वीदेव जो रही तेहर तुहर रतनदेव के कब खत्म हुई? 65 में। तो 65 ले लेके 95 30 साल तक करे रही जी। ठीक है, तो 1065 ले लेके 1095 तक पृथ्वीदेव करे रही शासन। ठीक है, कहाँ? रतनपुर में। तो एहर का कराए रथे, एक ठी अमोदा ताम्र पत्र निकाले रथे और वही में एकर बारे में पता चलते कि हर 21,000 जो है ना ग्राम के स्वामी रथे, मतलब 21,000 ठी गांव के हर का रथे मालिक रथे। ठीक है ना, और ई हर अपन के जो है ना उपाधि धारण का करे रथे सकल कोसलाधिपति। तो क्वेश्चन पूछा जाते कि कलचुरी वंश के कौन शासक हर सकल कोसलाधिपति के उपाधि धारण करे रथे? तो पृथ्वीदेव प्रथम हर कर रहे। ठीक है, सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, ये सब जो है ना उपाधि कौन धारण कर रहे थे? तो पृथ्वीदेव प्रथम हर करे रथे। ठीक है, अब अमोदा ताम्रपत्र है एकरे ले संबंधित है, जो में कलिंग राज के पराक्रम के वर्णन है जी, मैं आपन ला बताया अभी। ठीक है, और कुछ साक्ष्य मिलते इनकर बारे में कि एकर जो है ना तुहर कार्यहीन दू जी मंत्री रहीन, एक जी रही विग्रहराज, एक जी रही सोणदेव। तो ये दोनों ला याद करना है। मंत्री मन के बारे में जानकारी मिलते पृथ्वीदेव प्रथम के। उनका नाम का है कि तो विग्रहराज और कार्यहीन सोणदेव। ठीक है, तो विग्रहराज है के बाद भी तुहर जाजलदेव प्रथम के समय में भी हर का रथे जी मंत्री रथे। और ई जो रथे पृथ्वीदेव प्रथम, एकरे समय में जो है डांडौर, मतलब कि आज के का है तुहर सरगुजा। तो सरगुजा क्षेत्र ला का किया जा रहे कलचुरी मन अपन अंदर में ले रहे हैं। जो सरगुजा क्षेत्र है तेला हमन का कथन आगू का के हैं जी डांडौर के हैं। तो डांडौर या फिर सरगुजा, तो एला जो है ना मतलब ओमन अपन अंदर में ले रहे थे कौन खनी? पृथ्वीदेव प्रथम के समय में। ठीक है, तो अतकी तो जानदार है हमन पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। और कुछ जान लेवा एकर बारे में कि पृथ्वीदेव प्रथम जो रथे ना जी तेहर का करे रथे तुहर पृथ्वीदेव प्रथम हर तुहर जिसे कि एकर पिताजी जो रथे कौन? रत्नदेव प्रथम। वह अपन नाम से रत्नेश्वर मंदिर देव बनाए रथे ना, रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहाँ बनाए रथे? तुम्माड़ में। अहू हर का करथे ओकर देखे सीखे में पृथ्वीदेव प्रथम हर तुम्माड़ में ही जो है ना पृथ्वीदेवेश्वर महादेव मंदिर बना देते हर। ठीक है, तो पृथ्वीदेवेश्वर अपन नाम से जी। तो तुम्माड़ में हर का बनाइस की ही? तो तुम्माड़ में हर जो है ना पृथ्वीदेवेश्वर महादेव मंदिर बनाए रथे। ठीक है, कौन हर? पृथ्वीदेव प्रथम हर। और का करे रथे हर? और तुहर जो है ना जो बंकेश्वर शिव मंदिर जो बनाई से रत्नदेव प्रथम हर। तो बंकेश्वर शिव मंदिर में एहर का करवाए रथे? चतुष्किंगा के निर्माण करवाए रथे, मतलब 4 ठी खंभा ला बनवाए रथे। कौन हर? पृथ्वीदेव प्रथम हर। ठीक है, वो मंदिर में का बनवाए रथे? 4 ठी खंभा ला बनवाए रथे और चबूतरा ला बनवाए रथे। ठीक है, तब की हमन जानबो। और एहर जो है ना रतनपुर के जो विशाल तालाब है ना तेला कौन बनवाई से की? तो कौन बनवाई से जी? ओला पृथ्वीदेव प्रथम हर बनवाई से। वो जो ना है ना बहुत बड़े विशाल तालाब रतनपुर में तेला कौन बनवाई से? पृथ्वीदेव प्रथम हर बनवाई से। तो अपन याद रखिया ओला। ठीक है ना, तत्की एकर बारे में हमला जानना है। अतकीला हमन जानदार हैं। तो अब पृथ्वीदेव लो क्वेश्चन नहीं तो हमारे लोहर नहीं छूटे। तो देखा एक का है तुहर एक थी और चीज बतात हूं, अहू याद रखिया कि ये जो पृथ्वीदेव प्रथम रथे ना तेहर तुहर का बनवाए रथे? तुहर चतुरगढ़ जोन ला हमन का कथन छत्तीसगढ़ के तुहर चतुरगढ़ कथन कहाँ ला? लाफागढ़ ला। लाफागढ़ ला हमन का कथन छत्तीसगढ़ के चतुरगढ़ कथन। तो वहां हर का बनवाए रथे? एक थी किला बनवाए रथे। तो चतुरगढ़ के किला ला कोने बनवाइस की ही? तो पृथ्वीदेव प्रथम हर बनवाइस। ठीक है, चतुरगढ़ का किला किसने बनवाया? तब पृथ्वीदेव प्रथम, छत्तीसगढ़ के चतुरगढ़। ठीक है, काला कथन लाफागढ़ ला। तो वहां के किला ला बनवाइस पृथ्वीदेव प्रथम। और में 3 ठी द्वार है जी। तो एक ठी द्वार लगा कथन मेनका कथन, एक ठी द्वार लगा कथन सिंह कथन सिंह द्वार, और एक ठी लगा कथन हुंकारा। ठीक है ना, तो मेनका सिंह हुंकारा 3 ठी द्वार के नाम है। 3 ठी द्वार है। तो पहला द्वार ला मेनका द्वार, दूसरा सिंह द्वार, तीसरा ला हुंकारा द्वार। तो वही में एक ठी है तुहर ए सिंह द्वार है। तो रतनपुर किले के जो सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है और काकर प्रतिमा कहत है? तो हर तुहर का है जी तुहर रावण शिवलिंग पर अपने सिर अर्पित कर रहा है, ओकरे प्रतिमा हर एकरा है। ठीक है ना, तो इला आप मन ला याद करना है। ओकरे बा में एकर
कहानी ला आप मन ला करा बताए कि सिंह द्वार का तेला आप मन जानो कके। ठीक है, तो सिंह द्वार का हरे तुहर लाफागढ़ में एक टीका बनाया गिसे, तुहर किला बनाया गिसे, ओला कौन ह बनवाए रथे तुहर पृथ्वीदेव प्रथम ह। तो ओकर 3 ठी द्वार है, मेनका सिंह और हुंकारा, तो वही सिंह द्वार ई हरे। तो ई सिंह द्वार के तुहर जो है ना दक्षिण एक दीवार में तुहर का होए रथे, एक ठी दीवार में ओकर आगू में करथे सजाथे रतन रावण जो रथे ना जोन हर शिवलिंग पर अपन के सिर ला काट के अर्पित करत है ती हरोला सजाई से। ठीक है, तो आज की हमन एकर बारे में जाने आंसर का हो जी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखा, अगला का है तुहर किले में रावण की ऐसी मूर्ति संस्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है। तो कौन में है जी? वो हर रतनपुर के किला में। ठीक है, तो गज किला कथन हमन वाला रतनपुर के किला लाता है, हर आंसर हो जाएगी रतनपुर गज किला। ठीक है, चला ओइला हमन का कथन गज किला वही लेकर दी से कोने बनवाया दी से ला रत्नदेव प्रथम लिखे से गलत है, हर एकर का हो जाई तुहा पृथ्वीदेव प्रथम हो जाई। ठीक है, सॉरी पृथ्वीदेव द्वितीय हो जाई। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन का है गज किला छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है? तो रतनपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर का हो जाई सी एकर आंसर हो जाई। ठीक है, चला अगला देखा, अगला क्वेश्चन का है तुहर निम्नलिखित में से किसने चतुरगढ़ किले का निर्माण कराया? तभी मैं बताया चतुरगढ़ किला के हिस मतलब वो हर तुहर छत्तीसगढ़ के चतुरगढ़ का थे। ठीक है, तो कहां लगते हैं? लाफागढ़। तो लाफागढ़ का किला या फिर चतुरगढ़ का किला की ही तो कौन हर हो जाइए आंसर? पृथ्वीदेव प्रथम हर। तो पृथ्वीदेव प्रथम हर का करवाए रहे चतुरगढ़ या फिर लाफागढ़ के किला के निर्माण करवाए थे। एक 3 ठी द्वार रहे तुहर मेनका सिंह और हुंकारा। ठीक है, तो मेनका सिंह हुंकारा हर कौन किला के दरवाजा की ही? तो चतुरगढ़ किला के दरवाजा है, कौन बनवाई से? पृथ्वीदेव प्रथम हर। ठीक है, तो आंसर का होगी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा कि इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? अभी मैं आप मतलब बताएं कि सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, ये सब की उपाधि धारण कोने करे रहिस तुहर? पृथ्वीदेव प्रथम हर करे रहिस। ठीक है, और एकर जो है एक ठी ताम्रपत्र मिलते का अमोदा ताम्रपत्र। तो अमोदा ताम्रपत्र लिखा पता चलते हमला कि हर 21,000 ग्राम 21,000 समझ गए ना 2100 नहीं 21,000 ठी गांव के घर का रहते मालिक रहते स्वामी रहते। तो एकर आंसर का हो जाई सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किसने की? पृथ्वीदेव प्रथम ने। ठीक है, चल अगला देखिए वही लेकर बताइए सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी काके। अब अगला क्वेश्चन का है रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? मैं आप मतलब बताएं कि एक तालाब जो है रतनपुर में विशाल तालाब तेकर निर्माण को करवा रही पृथ्वीदेव प्रथम करवा रही। ठीक है, तो आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। लेकर बताते कि पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण करवाया। इन्होंने सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति और महामंडलेश्वर भी है, ठीक है ना, की उपाधि धारण की तथा अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने 21,000 गांव का स्वामी भी था कहा थे। ठीक है, तो 21,000 गांव का स्वामी भी था, मैं बताया अभी आप मतलब। चला अगला देखिए, अगला का है तुम्हारा रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखा का दी से करा तो पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल गलत है, रतनपुर में नहीं बनवाया रही, तुम्बाड़ में बनवाया रही। ठीक है, वही मैं आप मतलब बताएं कि पृथ्वीदेवेश्वर महादेव मंदिर कहां बनवाई शहर? तुम्बाड़ में बनवाई था। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। अगला देखिए, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। यह तुम्हार सही हो जाए। ठीक है, राजशेखर नामक साहित्यकार एक दरबार में नहीं रही और उसने स्वर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया था। यह गलत है, एला तुम्हार कोने कर रहे थे? जाजल्यदेव प्रथम हर कर रहे थे। स्वर्णपुर के राजा भुजबल ला हराए रहे कौन हर? जाजल्यदेव प्रथम हर, जो ना जांजगीर की स्थापना करी। आगे देखबो अभी हमन वाला, तो वही हर तुम्हार कार्य कर रहे थे स्वर्णपुर उड़ीसा के जो है ना स्वर्णपुर उड़ीसा जो है यहाँ अधिकार कर रहे थे भुजबल ला हरा करके। तो एक आंसर का हो जाए पृथ्वीदेव प्रथम पर कौन हर सही है? तो हर सकल कोसलाधिपतियों की उपाधि धारण कर रही। तो ऑप्शन सी है आंसर हो जाए। वही लेकर बताइए से आप मन पॉज करके पढ़ लिया, वीडियो लंबा हो जाता है जी। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, देख लिया। वो कहे चतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? तो चतुरगढ़ किला का कहते हैं जी तो लाफागढ़ का किला। वही मैं आप मतलब बताता हूँ, एक लाइन है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जोन भी कहता हूँ तो लाफागढ़ किला जो है वही किला का कथन हमारे छत्तीसगढ़ का चतुरगढ़ कथन। तो चतुरगढ़ किला कौन नाम से जाना जाते हैं? तो लाफागढ़ किला। तो आप मन किला याद रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हर का आंसर हो जाए। और देखा रतनपुर किला दिसे तो हमें कंफ्यूज नहीं हो, रतनपुर किला का कहते हैं तो गज किला कहते हैं। तो गज किला कौन लगते हैं? तो रतनपुर किला लगते हैं। ठीक है, तब की आप मन याद रखिए। ठीक है, तो आंसर ए होगी सोकर। चतुरगढ़ किला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो चतुरगढ़ किला तुम्हार कहाँ है जी? वही हम का कहते हैं लाफागढ़। तो लाफागढ़ कहाँ है तुम्हार? कोरबा में। तो कोरबा में तुम्हार का है चतुरगढ़ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हर का हो जाए आंसर हो जाए। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन आते तुम्हार का इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया कहते? ठीक है, तो देखा अब एक तुम्हार काकर रोल चालू होते जाजल्यदेव प्रथम। तो जाजल्यदेव प्रथम के रोल चालू हो गई जी। तो जाजल्यदेव प्रथम काकर बाद शासक बनीस? तो यह तुम्हार पृथ्वीदेव प्रथम के बाद बनीस। तो पृथ्वीदेव प्रथम के शासन काल कब ले कब तक रही? 1065 लेके 1095 तक रही। तो एक बाद 30 साल कौन 25 साल कौन रहे? जाजल्यदेव प्रथम हर। एक शासन काल कब ले कब तक रहे? तो 1095 ले चालू हुई और 1120 तक रही। ठीक है, तब की दिन तक एक शासन अवधि रही। पहला अपन याद रखिए 1095 ले लेकर 120 तक। ठीक है, तो 25 साल शासन करीस। अब एक राजधानी कहाँ रही? तो एक राजधानी रही तुम्हार रतनपुर हर। और एक बारे में हम कुछ जान ली। तो हर तुम का कर रहे थे जांजगीर जो है ना जांजगीर शहर ओला कौन है स्थापित करीस की? तो जाजल्यदेव प्रथम हर। आगू ओला का कहन हमन जाजल्यपुर कहन। ठीक है ना, जांजगीर ला। तो ओकरे बर जांजगीर में का कहा जाते? यह बसई से ओकरे बर वहाँ जो है ना प्रतिवर्ष तुम्हार जाजल्य महोत्सव का किया जाते, आयोजित किया जाते कहाँ? जांजगीर में। ठीक है, और जांजगीर में ही हर एक ठीक का करे रहीस नकटा मंदिर के निर्माण करवा रही। नकटा मंदिर है काकर है जी? कौन भगवान ला अर्पित है? हर तो विष्णु भगवान ला अर्पित है। नकटा मंदिर का कहते हैं वो मंदिर में जो है ना विष्णु भगवान के जो
मूर्ति है तेकर हाथ मन नहीं है जी, त नकटा बागिर है ओहर, ठीक है ना, हाथ मन नहीं है, त कटा कटा है, नाक मन हाथ मन, ओकरे बर ओला का कहथे नकटा मंदिर कहथे। और ओकर जो गेट में यहाँ लिखाई से कि ई ह बनवाई से कके, तो उहे ले हमला पता चलते कि ओला कौन ह बनवाई से, जाजल देव प्रथम हर बनाई से कके, ठीक है। और ई ह तुहा का कर रहथे जो पाली में तुहर कौन राज वंश रहथे जी, बाण वंश। तो बाण वंश के तुहर राजा रहथे विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ह पाली में तुहर एक प्रशस्त शिव मंदिर बनवाए रहथे पत्थर के। तो ओला तुहर जीर्णोद्धार कौन ह करवाइस की ही, या फिर ओकर जो है ना मतलब मरम्मत कौन ह करवाइस की ही, तो जाजल देव प्रथम हर करवाए रहथे, ठीक है। तत्की एकर बारे में हम जानदारेन। और एहर तुहर का कर रहथे, पहला तुहर यहाँ के शासक रहथे जोन ह स्वर्ण सिक्का चलाए रहथे। कलचुरी वंश के छत्तीसगढ़ में पहला शासक रहथे जोन ह स्वर्ण सिक्का चलाए रहथे, और साथ साथ तांबा के भी सिक्का चलाए रहथे। तो स्वर्ण और तांबा के सिक्का चलाइस, तो स्वर्ण के जो सिक्का रहथे ना जी, स्वर्ण के सिक्का तेमे हर गज शार्दुल और श्रीमद जाजल्य करके नाम लिखवाए रहथे, ठीक है। का लिखवाए रहथे, गज शार्दुल वाला और एक ठी श्रीमद जाजल्य वाला, ई दोनों ला लिखवाए रहथे। और एक ठी का रहथे तहर तांबा के सिक्का। तो तांबा के सिक्का जोन रहथे ना, तेमे हनुमान भगवान के एमे का रहथे, हनुमान भगवान के मूर्ति मतलब कि एमे फोटो छपे रहथे, ठीक है। तो हनुमान भगवान के का रहथे, एमे फोटो छपे रहथे हनुमान भगवान के, ठीक है ना। तो ओकर नाम लिखाए रहथे श्री हनुमान करके या कछू उसने, ठीक है ना। तत्की ला अपन याद रखिए, तांबा में तुहर का रहथे हनुमान भगवान के, और सोना के में का रहथे तुहर अपन खुद के नाम, ओकर उपाधि श्रीमद जाजल्य या फिर गज शार्दुल, ठीक है। अतकी ला अपन जानदारा। अब एकर जो रानी के नाम रहथे ना, तेहर का रहथे जी, एकर रानी के नाम हर लाछल्ला देवी रहथे, ठीक है। तो एकर रानी के नाम का रहथे की, तो लाछल्ला देवी रहथे। ओला आप मन याद करिहा कि एकर रानी के नाम का रहथे लाछल्ला, ला आधा च छल्ला, लाछल्ला देवी रहथे एकर का रानी के नाम। और एकर जो गुरु रहथे तेहर कौन रहथे, तो रुद्र शिव रहथे। और कौन रहथे, रुद्र शिव और गोरखनाथ, ठीक है। तो गोरखनाथ और रुद्र शिव जो रहथे ना, तेमन एकर का रहथे गुरु रहथे काकर जी तुहर जाजल देव प्रथम के। अब एकर मंत्री के नाम का रहथे, तो मंत्री के नाम तुहर एकर रहथे का जी, पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव एकर का रहथे मंत्री रहथे। और जो निकर तोर का रहथे विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री जोन रहथे ना, तेहर कौन रहथे जी, तो विग्रह राज। तो विग्रह राज जोन रही तेला हमन भी ऊपर में देखे रहन, पृथ्वीदेव प्रथम के समय में भी ओहर का रहथे दूजी मंत्री मन के साक्ष्य मिलते सोणदेव और काकर विग्रह राज के। तो वही विग्रह राज हर एकर समय में भी का रहथे विदेश मंत्री रहथे, ठीक है, विग्रह राज हर। तत्की हमन जानेन। और एहर तुहर का कर रहथे, एकर अभियान के बारे में जान लीजिए। तो एकर अभियान जो है ना, एहर चलाए रहथे कहाँ, तुहर जोन बस्तर में छिंदक नागवंश रहथे, वहां के एक जी राजा रहथे कौन, सोमेश्वर देव प्रथम, वहां के फेमस राजा है, ठीक है। तो सोमेश्वर देव प्रथम ले हर का कर दे रहथे, हरा दे रहथे। और हरा के इलाका कर ले रहथे, बंदी बना ले रहथे। तहां ले सोमेश्वर देव प्रथम के मम्मी रहे, मम्मी एकर गुंडम महादेवी। तो गुंडम महादेवी हर कथे कौन ला, जाजल देव प्रथम ला कि हमला छोड़ दे कके। तो एक जी महिला हर मोला का करत है, विनती करत है कथे, और का कर देथे हर तुहर सोमेश्वर देव प्रथम ला का कर देथे हर छोड़ देथे। सोमेश्वर देव प्रथम हर कौन वंश के रहथे, छिंदक नागवंश, ठीक है। कहाँ के, बस्तर के। तत्की हमने में जानेन। अब एकर बारे में ओका जानबो करा, एहर जो है तुहर उड़ीसा जो है, उड़ीसा में तुहर का है सुवर्णपुर। तो सुवर्णपुर के एक जी राजा रहथे कौन, भुजबल। तो भुजबल ला भी एहर का कराए रहथे जी, हराए रहथे। और ओकर क्षेत्र जो स्वर्णपुर रहथे तेला विजिट कर ले रहथे। तो वही ला भी ऊपर के हमन क्वेश्चन में देखें कि जो स्वर्णपुर शहर ला अपन अधीन कर रहथे, तो कौन कर रहथे, तो ई जाजल देव प्रथम हर करे रहथे। तो अतकी ला हमला एकर बारे में जानना है, ठीक है ना जी। और एक ठीक चीज एकर बारे में बताया भूला जात हूँ, एहर लास्ट में जब अंतिम समय आथे ना एकर, तो का करथे एक जी मतलब जोगी रहथे जो ना घूमत नहीं रहथे, ती घूमत रहथे ना घुमक्कड़ बागिर। तो ओकरे संग एक जी मकरध्वज नामक का रहथे जोगी रहथे, ओकर संग में हर का कर देथे, चल देथे, ठीक है ना। तो मकरध्वज आप मन याद रखिया, काकर संग में चल देथे मकरध्वज। और एकर संग में जथे तहे हर कभू वापस लौट करके नहीं आए। तो ई हर तोहर जाजल देव के पूरा हिस्ट्री जी, ठीक है। तो अतकी ला आप मन याद करके चलिए, जतकी भी बताए होते ला एक दुघा रिवाइंड करके देख लिया, तो आप मन ला हर याद हो जाए, ठीक है। तो एक आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। और वही लेकर दी से छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर पूरे परिवार को बंदी बना लिया। फिर उसकी माता कौन थी, गुंडम महादेवी। तो ओकर सिफारिश करे पर कौन हर जाजल देव हर मला छोड़ दिस, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन का है, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था। अभी हम ऊपर में देखें कौन राजा रही जी, जाजल देव प्रथम, ठीक है। चला अगला देख ली। अगला क्वेश्चन का है तुम्हार, जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मतलब कौन है बसाई जांजगीर ला, तो कौन है बसा रही जाजल देव प्रथम हर प्रथम है, ठीक है। तो जाजल देव प्रथम हर बसा रहे थे, ताकि आप मन याद रखिया। चला वही लेकर दी से जाजल देव प्रथम ने अपने नाम पर जाजलपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर शहर के नाम से चिन्हांकित किया जाता है। साथ ही जाजल देव प्रथम ने यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, और वही लगा कथन हमारे नकटा मंदिर कथन, ठीक है। उन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और स्वर्ण सिक्के जारी किए तथा गज शार्दुल की उपाधि धारण की। अब स्वर्ण सिक्का जारी की ताले तांबा के भी कर रही, सोलहनी लिखे से, तो याद रखिए तांबा के भी कर रही। और सिक्का जारी कर रहे थे मतलब वो क्या कर रहे थे जी, तुम्हार त्रिपुरी के जो
अधीनता रहीस न, जिसे मान के चला एहर शाखा रहीस त्रिपुरी के छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी वंश रहीस तेहर, तो उनकर अंडर में रहे बर लागे, तो एहर जो है ना उनकर अधीनता ला अस्वीकार कर दिस, किसे एक ठी सिक्का जारी करके। तो जाहिर सी बात है कोई जिसे मान के चला अलग देश है, एक ठी नेपाल है, तो नेपाल भारत के अधीनता स्वीकार नहीं करे, तेकरे बर तोहर अपन के अलग से सिक्का चलाते, अपन के नोट चलाते, तो उसने मान के चला यह त्रिपुरी के जो है ना अधीनता ला स्वीकार नहीं करीस, ओकरे बह का कर दे रहीस तुहर स्वर्ण के सिक्का चलाइस और तांबा के, ठीक है ना। लेकिन कुछ हद तक रिश्ता रहीस, तो रिश्ता ला कब खत्म होते वाला हम देखबो आगे, ठीक है, अगला वीडियो में। चला तैयार हो किसका गज शार्दुल की उपाधि धारण की, कौन हर जाजलदेव प्रथम हर। तो चला आगे देखिए आगे का है जी तुहर कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे, तो कौन हर चलाए रहीस, तो कौन हर चलाए रहीस, जाजलदेव प्रथम हर चलाए रहीस। तो ऑप्शन नंबर कौन हर हो जाही, सी हर एकर आंसर हो जाही, ठीक है। अगला देखा पहले दी से कि कौन हर चलाए रहीस, जाजलदेव प्रथम हर, और में का लिखवाए रहीस जी, श्रीमद जाजलदेव गज शार्दुल चित्रित करवाया, ठीक है। का लिखवाए रहीसो में, तो श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल दोनों लिखाए रहीसो में, ठीक है, अलग अलग है दोनों है। चला अगला देखिए, तो गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक था कहा थे, तो कौन हर रही जी, तो जाजलदेव प्रथम हर, तो ऑप्शन नंबर ए हर का हो जाइए कर आंसर हो जाए, ठीक है। चला अगला देख ली, अगला का है जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था, तो विष्णु मंदिर या फिर नक्टा मंदिर कौन करवाया इस निर्माण की ही, तो का हो जाइए आंसर जाजलदेव प्रथम हो जाए। तो आज की कौन क्वेश्चन बने के संभावना है, ये सब मतलब मैं आप मतलब बताता हूँ, ठीक है। चला अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का है पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराने वाला कलचुरी शासक था, तब मैं वही बता रहे हैं कि पाली में तुहर का चलत रही बाण वंश, तो बाण वंश के विक्रमादित्य है वहां प्रशस्त मतलब पत्थर के तुहर शिव मंदिर बनवाए रही जी पाली में, तो वाला पाली के शिव मंदिर का थन, तो वही ले तुहर कौन हर तुहर मरम्मत करा रहे थे, जीर्णोद्धार करवाए रहे, तो जाजलदेव प्रथम हर करवाए रहे थे। तो आंसर का होगी ऑप्शन नंबर एकर ए हर हो जाए, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन देखा जी, वही लेकर दी से कि बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर कोरबा में है, ठीक है, पाली हर, तो ओला का करवाए रहे थे, यह जीर्णोद्धार करवाए रहे थे। चला अब देखिए अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में कौन गोरखनाथ का शिष्य था, तो मैं आप मतलब बताएं कि एक शिष्य मतलब एक गुरु के नाम का रहीस जी, जाजलदेव प्रथम के रुद्रशिव और का गोरखनाथ, तो एला आप मतलब याद करे कह रही है, तो का हो जाही गोरखनाथ के शिष्य कौन रहीस, तो जाजलदेव प्रथम हर रहीस, तो ऑप्शन नंबर का हो जाही सी हर एकर आंसर हो जाही, ठीक है। तो यह हमारा आज के का रहीस जी लास्ट क्वेश्चन रहीस। यदि आज के वीडियो मन हर आप मतलब समझ में आई सोही, यदि अच्छा लगी सोही वीडियो हर, तो वीडियो ला लाइक करा और ज्यादा से ज्यादा अपन के दोस्त मन संग इलाका करिहा शेयर करिहा, और आज होली के आप मन के सब जिन ला काहे आप मन ला हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और अंत तक हमारे संग बने रहे बार आप सब जिन ला बहुत बहुत धन्यवाद।